Dear friends, I am Dr. Neeraj Jain. I am Senior Consultant Spine and Pain Specialist at Yashoda Super Specialty Hospitals. हम लोग यहाँ पर पेन मैनेजमेंट के लिए एडवांस मोस्ट ट्रीटमेंट जहाँ भी वर्ल्ड में अवेलेबल है वो सब यहाँ हो रहा है, कर रहे हैं एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय दैट। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे किसी को डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग और रूट पेन आ गया, स्टैटिक पेन हो गया, लेग में पेन आ रहा है तो हम लोग एपिड्यूल इंजेक्शन लगाते हैं। एपिड्यूल पहले स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता था, ये रूट ब्लॉक किया जाता था। आजकल हम पीआरपी रीजनरेटिव मेडिसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं एपिड्यूल्स में। इसके बाद कई बार उसकी वजह से फेसेट जॉइंट में पेन होता था तो फेसेट जॉइंट में रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी थर्मोएब्लेशन किया जाता है, जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी बैक पेन गायब हो जाता है, चाहे वो नेक में पेन हो चाहे बैक में पेन हो फेसेट जॉइंट की वजह से। और बहुत कॉमन है सेकेंडरी फेसेट जॉइंट पेन होना, बिकॉज दिस डिजीज क्रॉनिक हो जाती है तो जॉइंट पे स्पिल आ जाता है, फिर वो पेन करने लगते हैं, उनको ठीक है रहता है। सेम वे एसआई जॉइंट में पेन है तो उसको आप इंजेक्शन लगा के पहले कोशिश करते हैं ठीक करने की, अगर फिर वो तंग करता है या नहीं ठीक होता उससे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम उसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेम वे हिप पेन भी होता है, अगर कुछ लोगों को आर्थराइटिस की वजह से, अदरवाइज उन लोगों के लिए भी हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। सेम वे हमने देखा है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है, ऐसे हम केमिकल एब्लेशन भी कर सकते हैं, नर्व एब्लेशन भी कर सकते हैं। और कई जगह बॉडी में कुछ डिजीज ऐसी हैं जैसे हर्पेटिक न्यूरैल्जियाज हैं या ट्राइजमल न्यूरैल्जियाज हैं, वहाँ केमिकल एब्लेशन से भी या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से भी आप पेन को ठीक कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए रिलीफ देता है पेशेंट को, पेन कंट्रोल हो जाता है उसका। ऐसा ही जैसे डिस्क प्रॉब्लम हुआ किसी को तो आजकल देखा गया है कि हम जो कर रहे हैं पीआरपी थेरेपी तो कर ही रहे हैं, आजकल लेटेस्ट में ओजोन और सब ट्रीटमेंट भी करते हैं, ओजोन डिस्क ट्रीटमेंट भी करते हैं। और ओजोन डिस्क को हार्डन करती है, श्रिंक बैक कर लेती है और आपके ऊपर नर्व के ऊपर से प्रेशर हटा देती है, तो एक अच्छा ट्रीटमेंट मोडालिटी है। इसके ऊपर अगर तंग करता है, जैसे एनुलर टीयर हो गया, डिस्क को टीयर बोलते हैं, जैसे हील में टीयर हो जाता है या पैर फट जाता है, एड़ी फट जाती है, दर्द करती है, सेम सिचुएशन डिस्क के साथ भी होती है। अगर डिस्क में टीयर आ जाए तो पेन करता है, उस पेन को ठीक करने के लिए जो कि बैक पेन होता है लोकल, तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से उस नर्व को ब्लॉक कर सकते हैं जिससे वो पेन गायब हो जाता है। और डिस्क अगर बल्ज कर गई उसके बाद ओजोन आपने लगाया, पीआरपी किया और फिर भी बल्ज कर रहे हैं, तो हम डिस्क के अंदर कुछ मेथड्स हैं जिससे हम डिस्क को ड्रिल कर सकते हैं और ड्रिल से डिस्क को डीबल्क कर सकते हैं, या डिस्क के अंदर हम डिसइफेक्ट प्रोसीजर है, डिस्क मटेरियल को निकाला जा सकता है। और ये ऑलमोस्ट नॉन सर्जिकल है, ये 2 या 3 mm के उसमें निडल में से हो जाता है। इससे ज्यादा डिस्क है तो एंडोस्कोपी डिसेक्टमी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो 6.5 mm 7 mm के इंसिजन में आराम से हो सकता है। मेरे हिसाब से आधा सेंटीमीटर से कम में ये काम हो जाते हैं और ये एडवांस ट्रीटमेंट है और बहुत साइंटिफिक है, वेल प्रूवन है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें। और पता नहीं लगता बाद में कहाँ से प्रोसीजर हुआ, पेशेंट इज बैक टू लाइफ विद इन अ वीक और 2 weeks। और ये लोकल एनेस्थीसिया में सुन करके किया जाता है, डे केयर में किया जा सकता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं होती पोस्ट प्रोसीजर, और एनेस्थीसिया के रिस्क भी इसके 0 हो जाते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस हैं और रिजल्ट्स इसके ओपन सर्जरी से ज्यादा अच्छे हैं। जो ओपन सर्जरी के वीक्स ऑफ रेस्ट है, स्क्रू प्लेट, रॉड्स हैं, वो सब अवॉइड हो जाते हैं इसमें। और इसके रिजल्ट्स में लॉन्ग टर्म में क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स हैं और आपको एडजस्टेंट डिजीज नहीं होती है। कई बार देखा गया कि आपने सर्जरी कर दी, फिक्स कर दिया, उसके बाद एडजस्टेंट डिजीज हो जाती है, तो इसमें ये इशू नहीं रहता, आपकी मूवमेंट और मोशन प्रिजर्व रहता है स्पाइन में, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है स्पाइन की, एक एडवांटेज है इसमें। इसके अलावा जो ट्राइजमल में मैंने बताया पेन ज्यादा होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से आप ठीक कर लेते हैं। और कुछ ऐसे ही कुछ हेडेक्स भी होते हैं, हेडेक्स में कुछ नर्व रीजन है पेन होने की, वो नर्व को, जैसे ट्राइजमल एक नर्व है तो ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया है, दूसरी नर्व है, या हाई सर्वाइकल जॉइंट है, इन सबको आप आरएफ से कंट्रोल कर सकते हैं पेन को। और ये जो पेन कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर दोबारा परेशान होने की जरूरत नहीं होती पेशेंट को, पेन वंस फॉर ऑल ठीक हो जाता है इन लोगों का। इससे क्लस्टर हेडेक है जो बहुत सीवियर हेडेक होता है, उसके लिए, और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है पर बहुत तेज हेडेक, इसको सुसाइड हेडेक बोलते हैं लोग इसको। इसके लिए हम स्फीनोपेल्टाइन गैंग्लियन को ब्लॉक कर देते हैं तो पेन खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत लोगों जिनको देखा गया जिनको पेन की वजह से कंट्रोल अनकंट्रोल पेन होता है, जो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, वो एक अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है वो सब चीज अवॉइडेबल है, लोगों के पास मैसेज नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इसलिए सब चीजें हो रही हैं सोसाइटी में। हमारी ड्यूटी बनती है हम लोगों को अवेयर करें कि ये सब चीज के ट्रीटमेंट है, डोंट हैव टू सफर एंड डोंट नेवर एवर हैव टू डू सुसाइड और ऑल दिस एक्सट्रीम थिंग्स विद योरसेल्फ, आई नो दैट वे। सेम वे फ्रैक्चर स्पाइन, मैंने जैसे पहले कभी कहा था कि अगर पेन ज्यादा करता है तो निडल डाल के उसमें सीमेंट फिल कर देते हैं और विद इन 5-10 मिनट्स हार्ड हो जाता है। फिल इट एंड फॉरगेट इट सिनेरियो है। तो कुछ अच्छे ट्रीटमेंट हैं, इनको करना चाहिए। फॉर सम रीजन किसी की सर्जरी हो गई
उसकी नर्व प्रेस हो गई है, नर्व डैमेज हो गई और वो ठीक नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स पेन है, CRPS बोलते हैं उसे, कॉम्प्लेक्स रेंजियल पेन सिंड्रोम। उन लोगों के लिए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर और इंट्राथीकल पंप्स के नए ट्रीटमेंट आ गए हैं। और इंट्राथीकल पंप स्पेशली कैंसर पेन के लिए बहुत एडवांटेजेस है कि कैंसर पेन में आप सीधा ही बहुत लो डोज लाइक 1:300 की रेशियो में आप मेडिसिन डालते हैं इंट्राथीकल, जो आप 300 मिलीग्राम मुंह से ले रहे हैं मॉर्फिन या और कोई मेडिसिन, 1 मिलीग्राम से बॉडी में काम हो जाता है। आप इंट्राथीकल डालते हैं स्पाइन से फ्लूइड में, तो आपको पेन रिलीफ उससे क्वालिटी भी बढ़िया है और कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। जो मुंह से दवाई खा रहे हैं उसके बहुत कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, वो सब जीरो डाउन हो जाते हैं, रिलीफ अच्छा मिलता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर है, जैसे मैंने कहा, एक वायर जैसे स्पेस मेकर हार्ट में डाला जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में एक पेस मेकर सी वायर डाल दी जाती है जिसमें बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है। वो क्या करती है, वो जो पेन के सिग्नल को ब्लॉक करके उसको उसकी जगह दूसरी तरह की एक सेंसेशन दे देती है जो बॉडी को हार्म नहीं करते हैं, पेन सिग्नल कैरी नहीं करते हैं। और आजकल उसमें भी हाई फ्रिक्वेंसी आ गए हैं स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर, उसमें वो भी जो सेंसेशन है वो भी नहीं रहती आजकल। तो ये एडवांसमेंट बहुत अच्छी हो रही है। जब साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए और पेशेंट को पेन फ्री रखना चाहिए जितना मैक्सिमाइज हो सके। और हमें ना हर्पीस के लिए परेशान होने की जरूरत है, ना ट्राइगोनोलजिया से, ना फ्रैक्चर स्पाइन से, ना स्लिप डिस्क से, या बैड पेनफुल आर्थराइटिस से, या मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है जैसे टेनिस एल्बो, इन सबसे पेन होता था। प्लांटर फेशियाटिस, हील पेन होता है, लोगों को पैर नहीं रख पाते सुबह जमीन पे, या टेल बोन पेन है फॉर दैट मैटर, पॉकेटाइनी है, ये सब ट्रीटेबल हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि इनको हम मैनेज करें, इनके साथ जिए। दर्द के साथ जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्द रिलीफ होना चाहिए। क्योंकि देखा गया दर्द जितना पुराना हो जाएगा उतना कैड़ा हो जाएगा। और इसको एक साइमली देखिए, जितना पेड़ ऊंचा होगा उतनी जड़ें गहरी हो जाती हैं। तो जितना दर्द को पुराना कर लेंगे उतना बॉडी के अंदर अपना घर कर लेता है। और सिर्फ बॉडी को घर नहीं करता, वो दिमाग के अंदर भी घर कर लेता है। प्रॉब्लम है आप सिर्फ बॉडीली पेन से नहीं जाते, इमोशनली भी चले जाते हैं। लोग सोशल लाइफ खराब हो जाती है, फैमिली लाइफ खराब हो जाती है। तो अब इट्स नो पॉइंट, एक जिंदगी मिली है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करें और पेन में जिए। तो जबकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है और अच्छे ट्रीटमेंट है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। हम लोग वी आर निडल पीपल, वी आर निडल सर्जन यू कैन कॉल इट, और निडल इंटरवेंशनिस्ट। हमको ब्लेड हाथ में लेने के लिए, सीजर हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम निडल से ही सारा पेन ठीक कर सकते हैं बियॉन्ड मेडिसिन। पहले दवाई, फिजियोथेरेपी सब कर लें, जब उससे ठीक ना हो तो फिर इंटरवेंशन पेन स्पेशलिस्ट का बहुत अच्छा रोल है और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेज हैं। इनका एडवांटेज लें। इस हॉस्पिटल में सब कुछ कर रहे हैं, स्पेशली रीजनरेटिव मेडिसिन जो नया एक और एड ऑन हो गया है, इन सबको मिला के जब ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और इसमें ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों की सर्जरी अवॉइड हो सकती है। जैसे मैंने एक बार पहले कहा था कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में जो स्टेंटिंग एंजियोग्राफी से ओपन बाईपास की जरूरत काफी कम हो गई है। सेम सिनेरियो हमारे पास पेन मैनेजमेंट में आ गया है। स्पाइन या अदर पेन में हम पेन मैनेजमेंट इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, वो क्यूरेटिव होता है, तो बहुत से लोगों को सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी या नहीं होगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम इंटरवेंशन से मैक्सिमम बेनिफिट हो और पेशेंट इज बैक टू लाइफ, सफर ना करें, लिव योर लाइफ वेल, अच्छे से जिए, खुशी से जिए एंड लिव ए क्वालिटी लाइफ।